नमस्कार दोस्तों। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। हमारे सीमा पर उपस्थित सभी भाइयों को कोटि कोटि नमन, जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। और बाकी का आप लोगों का बहुत बहुत आभार। क्लास आज 5 मिनट थोड़ी सी लेट हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज कारगिल दिवस भी है भैया। बिल्कुल भैया, राम राम। चंबलपुर जी का कमेंट आया है, वो चंबल से हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का जो दिन है बड़ा वीर गाथा और शौर्य गाथाओं का है। और उस दिन क्वेश्चन भी बिल्कुल वीर गाथा वाले ही होंगे। बिल्कुल भैया। रॉबिन रोबिन पवन, रॉबिन गुर्जर, खुदा हाफिज भैया। बहुत बढ़िया। जो आपकी संस्कृति है उसको आप लोग बनाए रखें सबसे पहले तो। और आज लंबा मजा आने वाला है, क्लास लंबी चलेगी भाई। वीरेंद्र सिंह राम राम भैया। ब्रजेश गुर्जर आपको भी सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां अगर हम लोग देखते हैं ना, देश की सीमा के लिए लड़ने वाले जितने भी जवानों ने जब परचम लहराया कारगिल पर जाकर के, तो वो आज का ही दिन था, जिससे भारत का मान सम्मान विश्व के मानचित्र पर अलग दिखा। एक बार आप लोगों को पता भी नहीं होगा, एक घटना और हुई थी। जिस टाइम पर हमारे पीएम हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने बड़ा सहन किया था उस टाइम पर। जितने भी छात्र आ गए बिल्कुल सबको भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके चलेंगे, उसकी आप हेडिंग ना लें। और आज रूबरू बात भी आपसे होगी। लंबे टाइम की क्लास होगी, मैं बात नहीं कर पाता था कम टाइम की वजह से। तो आज क्लास का आनंद कुछ अलग ही होगा, मैं आपको बताऊं। उसकी आप टेंशन ना लें, बस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़िए। रूप किशोर चतुर्वेदी हैं, कपिल चौधरी जी हैं, अर्जुन जी हैं रामनगर। बिल्कुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। सबसे पहले तो 4 पंक्तियां देश के जवानों के नाम उनकी तरफ से मैं पढ़े दे रहा हूं। क्या टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, हमने भी हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे कुदरत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। तो जो आज वतन के लिए वहां खड़े हैं, उनको भैया हम जितना चाहें उनका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उनकी बदौलत ही हम लोग आज यहाँ सुरक्षित हैं। चलिए बाकी का सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। क्लास आज की हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर मैं आपको बताऊं, आज जो क्लासेज होगी हमारी, जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उनसे संबंधित कुछ मोस्टली क्वेश्चन जो प्रीवियस में आए हैं, अच्छे क्वेश्चन है और जिनकी आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस मैं उठा के लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए। तो आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। उन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सब जुड़ गए हैं आप लोग, स्टार्ट करें भाई। आज तो संडे है, संख्या फिर भी कम है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं आधे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे संख्या कम ही चाहिए। अब एक बात बताइए मेरे को आप लोग, जो मैंने 3 टॉपिक आपको कराए थे, उन तीनों टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, एस के जी बिल्कुल राम राम भैया, राजकुमार नमस्ते, गोविंद सिंह नमस्ते भैया, हरवान सिंह राम राम, रॉबिन डागोर, सम्राट कोहली, बिल्कुल भैया सबका बहुत बहुत आभार। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल आसानी से आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन पर दी जाएगी। आपको पूरी ताकत लगानी है, इसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी भाषा में। तो आप पेन कॉपी दोनों उठा लीजिए और पूरी ताकत के साथ जुड़िए।
यानी दो क्विज हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। रॉबिन डागोर वो जवानी ही क्या जो देश के नाम ना आए, पर यहाँ तो जवानी कंपटीशन में निकल जाती है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, कंपटीशन देंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे आप लोग। ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मामला तो टफ है ही, आप जानते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन दिन रात बढ़ता जा रहा है। हम लोगों के हौसले नहीं टूटने चाहिए। कई बच्चे मेरे से कई बार ये पूछते हैं, गुरुजी हम मेहनत करते हैं, लगने की बहुत इच्छा है, सब में हताश हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेरा उससे एक ही कहना होता है, बेटा इच्छा तो है पर इरादा नहीं है। क्योंकि जंग कभी भी इच्छाओं से नहीं जीती जाएगी, जंग इरादे से जीती जाएगी हमेशा। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो इच्छा कमजोर पड़ जाती है, इरादा उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए चीजों को पाने के लिए इरादा मजबूत करिए, इच्छा को मत रखिए आप लोग। ये क्लासेज भैया अपने स्टूडियो में मैंने चला रखी है एग्जाम वायरस चैनल पे। अब आधे यानी क्या क्या भ्रमित हो रहे हैं वो उनका मानना है, लेकिन प्रॉपर क्लासेज एग्जाम वायरस नाम से ये ऐप भी बनवाया है हमने, और एग्जाम वायरस ही हमारे चैनल का नाम रखा गया है। वायरस इस टाइम चल ही रहा है पूरी तरीके से, आप समझ ही रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेज चालू करी गई थी। तो आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भाई। चलिए फटाफट स्टार्ट हो जाओ, पेन कॉपी उठाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके जीवन का। फटाफट कितनों का आंसर आता भैया? टाइम स्टार्ट हो गया है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर लगाइए। क्लास भरतपुरी चल रही है। मोहिनी जी नमस्ते। इसु दत्त शर्मा एजुकेशन ग्रुप, अरे भाइयों बहनों क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से ये चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा ये वैसे कुछ नहीं होता है, हम लोगों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बताऊं। बाकी की आपकी मर्जी है, हम अपना काम कर ही रहे हैं। विकास नमस्ते भैया। विष्णु कुमार सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया विष्णु। अब आप पढ़िए। विकास, पुष्पेंद्र, चलिए सब जुड़ गए हैं। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले पूरे ध्यान से, और आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले जसवंत जी का नंबर आया 1:14। और किसी का आंसर नहीं आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? क्वेश्चन में तो कोई ताकत नहीं थी मेरे भाई। सुभाष चाहर राधे राधे भैया। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा। एक कार्यालय प्रातः, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। भोजन का अवकाश 30 मिनट का होता है। तो भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात बताना था आपको। ये सम्राट कोहली फर्स्ट ऑप्शन, अर्जुन जी का डी आया है, विकास का 7:1, विकास गोविंद का ऑप्शन 2, अमर भैया नमस्ते, हेमंत भारद्वाज जी का बी आया है। ये है। अब देखो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए। सबसे पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है जल्दबाजी नहीं करनी, स्पीड अपने आप बन जाएगी, पहले चीजें सीखिए आप। जब तक सीखेंगे नहीं स्पीड नहीं बन पाएगी मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, आपसे वो पूछ क्या रहा है? भोजन अवकाश और कार्यालय का कुल समय। भोजन अवकाश कितने मिनट का होता है? आप कहेंगे सर 30 मिनट का होता है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा, जो रेस्ट होता है ना वो 30 मिनट का है। लेकिन जो ड्यूटी टाइम है वो कितना है टोटल? टोटल आप कह रहे हैं सर 10 बजे तो खुलता है और 5 बजे बंद होता है, तो इसका टाइम है 7 घंटे का। कितने घंटे का है? 7 घंटे का टाइम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मिनट में और ये किस में? घंटे में। तो इस घंटे की मैं क्या बनाऊंगा? मिनट बनाऊंगा। तो कितने से गुणा कर दूंगा मेरे भाई? 60 से। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1:14। ये आंसर आ जाएगा।
पुष्पेंद्र जी नमस्ते, बिल्कुल पहचान लिया मेरे भाई। 1:14 जिनका भी आंसर था वो बिल्कुल राइट है। जितने भी टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ। उस चीज़ का कोई भी ये ना समझे कि गुरुजी मेरे को नहीं पहचान पाए। चंद्रकांत जी बिल्कुल राधे राधे भैया। राम प्रकाश जी जय हिंद। जय हिंद भैया। 1:14 आंसर आ गया हमारा। तो विशेष रूप से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद उसको हिट करना है, ठीक है। बिल्कुल हेमंत जी आपका सही था, 1:14 बिल्कुल राइट आंसर है। आपको इसके लिए 2 रुपए मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है साहब, पूरा दिमाग अच्छी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 छात्र एबीसी के अंक 10:12:80 के 15 के अनुपात में हैं। यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 हो सकते हैं, आप अधिकतम कितने अंक लेके आ सकते हैं? 100 अंक लेके आ सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि बी के अंक निम्न में से किस वर्ग अंतराल के अंदर होंगे। ये क्वेश्चन आपका बैंक के अंदर आया था सन 2009 में। क्वेश्चन कट रहा है, चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इधर और खींच लेता हूं। बिल्कुल ईशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमने तो चीजें देखी हैं जीवन में, जो कहते हैं ना, शिकस्ता कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप लोग पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। दिख नहीं रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन तो देखना चाहिए यार। यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है। देखिए अब, मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा बहुत लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, जिससे हमारी भी रेपुटेशन बन जाए। सोनू कुमार नमस्कार भैया, आप बरसों से हैं। बिल्कुल। राम प्रकाश गुर्जर सही है। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग 3 छात्र हैं एबीसी और इनके अंकों का अनुपात है 10:12:15, इसी अनुपात में है। मुझे कंप्लीटली पता है अच्छी तरीके से, अगर इसके 10 हैं तो इसके 12, इसके 15, अगर इसके 20 होंगे, इसके 24, इसके 30, यानी जितने से अनुपात में अगर किसी एक आदमी के साथ कोई वारदात होगी तो वो सबके साथ होनी है। अधिकतम अंक कितने हैं साहब? 100 अंक के पूर्णांक को आप पार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि मैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका? 15 है। मैं 15 में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करूं कि मैं 100 से बाहर नहीं जा पाऊं, 100 के इंटरनल रह जाऊं। तो आप मुझे ये बताओ, इस 15 में कितने से गुणा किया जाए? आप कहेंगे सर 6 से कर दीजिए, आधे कह रहे होंगे 7 से करके देख लो। अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 और हम 100 के पूर्णांक को पार कर जाएंगे। और हमें 100 से कम रखना है क्योंकि अधिकतम अंक कितने? 100 हैं। अगर मैं यहां से देखता तो ये हो जाता मेरे भाई 10:12:15 दे रखा है ना। अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर रहा हूं तो मैं ये कह चुका हूं आपसे कि अनुपात में अगर किसी एक आदमी के साथ कोई वारदात हो गई तो वो सबके साथ होनी है। अगर यहाँ 6 से है तो यहाँ पे भी 6 से होगा, यहाँ पे भी 6 से होगा। तो इसके अंक कितने हो गए? 60, इसके 72 और इसके 90। तो बी के अधिकतम अंक कितने आ रहे हैं? आप कहेंगे साहब 72 आ रहे हैं, और 72 किस अंतराल के अंदर आ रहा है? इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड।
बिल्कुल, जिसका ऑप्शन थर्ड था वो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है उन सभी का ये। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा, आप लोग मुझे तुरंत जवाब देंगे फटाफट। मनोज कुंतल मगोरा, बिल्कुल भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, श्री राम मत लगाओ, सिया राम लगाओ, क्योंकि अगर सीता जी नहीं होती तो भगवान राम का भी जीवन खराब हो जाता। समझिए आप, बहुत बड़ी कहानी है, उसको मैं सुना नहीं सकता हूँ, 3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए बात को यहीं रहने दो। यहां तक ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों के? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप सबके। फटाफट यार हाँ या ना में फटाफट जवाब फेंका करो आप लोग, जिससे क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्टिविटी और बढ़ाई जाए। गुड्डू फौजदार, नमस्ते भैया। अब सुनो, मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूं और वो आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पे आज हम लोग वार्तालाप करेंगे और अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं आज, मैं आपको बता दूं। अब मैं यहाँ इनका पूर्णांक चेंज करूंगा और आप फटाफट आंसर देंगे भैया, ठीक है? सब रेडी है ना? चलिए, मैं यहाँ 10, 12 और 15 की जगह लिख रहा हूँ इनका जो अनुपात है 7:8:9 है। 7:8:9 है, तो अधिकतम अंक वही 100 हैं और आपको बताना है किस वर्ग अंतराल में ये आ जाएंगे। बताइए फटाफट, पूरे आनंद में आइए पहले, पूरी तरीके से मस्ती में। ये नहीं सीखना है कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ साहब, ये हुआ वो हुआ। अरे भैया, हर सब्जेक्ट में गणित चलता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आप लोगों से कंफर्म कर दूं। गोविंद सिंह फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल। मोहिनी कुमारी फोर्थ, सुभाष का भी फोर्थ आया है। जसवंत सिंह 4, अर्जुन जी का डी ऑप्शन, वेरी गुड। बाकी के क्यों नहीं आंसर दे पा रहे भाई? अमर डी ऑप्शन, रॉबिन 80 से 90, राम प्रकाश फोर्थ, हेमंत, सम्राट, वेरी गुड। अब आ गई ना बात समझ में? आपको ये देखना है सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 9, और 9 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 100 से बाहर नहीं चले जाएं हम। तो मुझे पता लग गया कि मैं कितने से गुणा करूंगा, 11 से। तो यहाँ पे भी 11 से हो जाएगा सब में। तो बी के अंक कितने हो जाएंगे, 88। और 88 किसके बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में आ जाएगा। रोबिन सिंह बिल्कुल फोर्थ आंसर आपका सही है, आर के चौधरी का भी डी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ तक निश्चित है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सीख गए होंगे। गणित हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। जिनको भय लगता है ना गणित से, वो ये मान के चलिए आगामी एग्जाम के लिए आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आगामी जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं इतना टफ होगा मामला, क्योंकि आपको पता ही है कि जनसंख्या के मामले में भारत का प्रोडक्शन कितना है। यहाँ सिचुएशन ये है मेरे भाई, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है भारत में। वो तो सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं, अगर सरकार इन पाबंदियों को थोड़ा सा हटा दे तो भाई साहब सन 6 महीने में टारगेट को पूरा कर देंगे चीन वाले को। इसलिए थोड़ा सा आप लोग चीजों पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन बड़ा खतरनाक है आज के बाद। बिल्कुल, जिनका डी ऑप्शन था बिल्कुल सही है भैया। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, देखिएगा भाई। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ें आप लोग, पहले प्यार से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। यदि कोई निश्चित राशि ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2, बी को 1/3 और सी को 1200 रुपये मिले, तो वो कह रहा है भैया ए को कितनी राशि मिली होगी?
आराम से देखिए आप लोग, मैं भी पूरे आराम में हूँ। 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जितना आप पढ़ेंगे, आज आप लोग मेरा पूरा शोषण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत हैं इसमें आज, 200 क्वेश्चन है, जितना आप चाहेंगे उतना कर लीजिए। फटाफट आ जाइए, पूरे के पूरी रूपरेखा में आ जाओ, फटाफट करिए फटाफट क्वेश्चन को आप लोग। ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार विभाजित की गई कि ए को आधी राशि मिली, बी को 1/3 मिली और सी को मिले 1200 रुपये। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? कर क्या रहे हैं भाई? फटाफट गर्म हो जाओ पूरी ताकत के साथ। सम्राट, सी ऑप्शन 3600। सी, हेमंत भारद्वाज सी। गोविंद सिंह फर्स्ट ऑप्शन। ब्रजेश, रोबिन डागुर 600। 600 तो बेटा इसमें ऑप्शन भी नहीं है। हरवंश सिंह सी, राम प्रकाश सी, सुभाष थर्ड ऑप्शन। ओहो, मनोज मगोरा इनका है 3600। चंद्रकांत जी का सेकंड ऑप्शन है। हरवंश सिंह थर्ड ऑप्शन। अरे यार एक चीज आप देखो, पता नहीं क्या सोचते हैं आप लोग क्वेश्चंस को लेके, मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये चीजें। क्वेश्चन में ताकत नहीं थी, आप लोग बेफिजूल में घबरा रहे हैं यार। क्वेश्चन इतना था ही नहीं कि जो आप इतना घबराएं उससे। अब मुझे बताओ एक बात यार, ध्यान से हैं। मेरे भाई ए को कितनी राशि मिली है? आधी मिली है ना? तो यहां मैं लिख सकता हूं ए, बी और सी। ए को आधी राशि मिली, बी को 1/3 मिली, सी को कितने मिल गए? 1200 रुपये मिल गए। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब फ्रैक्शंस आए, विकास खेमरा भैया राम राम, बिल्कुल जुड़िए पूरी तरीके से आप लोग। ऐसी संख्या को पूंजी मानना है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी चला जाए, तो कितना मानेंगे आप? मैं 6 रुपए को मान रहा हूं टोटल पूंजी। 6 का आधा मिल गया, एक को 3 रुपए मिल गए। ये भगत जी को कितने मिल गए? 2 रुपए मिल गए। क्योंकि 6 का 1/3, 6 × 1/3 करेंगे, 3 से 6 2 बार कट जाएंगे, 2 रुपए इसको मिल गए। तो ये भाई साहब को कितने मिले होंगे मुझे बताओ? 1 रुपया मिला होगा कि नहीं? भाई 6 में से 3 इसको, 2 इसको, तो इसे कितने मिले? एक ही तो मिला। अगर इसको 1 मिला और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। आपसे पूछा किसका हिस्सा जा रहा है? ए का। तो ए का कितना अनुपात है? 3। अगर 1 1200 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हुआ भैया? 3600 के। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा? 3600 आंसर आ जाएगा मेरा। जिनका आंसर 3600 था, बिल्कुल राइट है भाई उनका, करेक्ट। लेकिन अब सुन लो, ध्यान से सुनिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 30 सेकंड में चमकाना है आपको वो। बिल्कुल आराम से समझ लो, जितनी भी फ्रैक्शन आती हैं ऐसी संख्या माननी है कि उनका भाग चला जाए बस। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिए थोड़ा ध्यान से। अब ए को कुल राशि का 1/3 मिलता है। कितना मिलता है? 1/3। और बी को कुल राशि का मिलता है 1/4। बी को कुल राशि का कितना मिलता है? 1/4 मिलता है। यदि सी को मिले हो 5,000 रुपए, सी को कितने मिले हो? 5,000, तो मुझे बताओ ए को कितने मिलेंगे? फटाफट ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल, जिनका आंसर आया था उनका भैया मैं बहुत बहुत आभारी हूं, पर आप फटाफट आंसर दीजिए इनका।
गोविंद सिंह फर्स्ट ऑप्शन, अरे यार फर्स्ट क्यों, ये ऑप्शन थोड़ी है, ये तो पहले के लिखे पड़े हैं। मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ कितना आना है। मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, अगर इसमें ही है तो जवाब दे दीजिए, और नहीं है तो आप अलग से बताओ। राजू 4,000 आया है, जसवंत सिंह का 20,000 आया है, सुभाष का 4,000, अर्जुन रामनगर, भैया आप लोग 20,000 कैसे ले आए मेरे भाई, ये तो आत्मा बिल्कुल क्षुब्ध हो गई मेरी यार। अमर 1,000, मनोज 4,000, हरवान सिंह। देखो इन चीजों पे थोड़ा समझिए आप लोग। देखो पहला हिस्सा कितना है, 1/3, दूसरा कितना है, 1/4, तो मैं पूंजी कितनी मानूं बताओ आप फटाफट। आप कहेंगे साहब पूंजी मान लीजिए, ऐसा करो, पूंजी हम मान लेंगे कितनी, पहले ए, फिर बी, फिर सी, इसको 1/3, इसको 1/4, और ये भाई साहब को कितना मिला है, 5,000 रुपये। ये भगत जी को 5,000 मिले ना, सी को। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पूंजी कितनी मानूं टोटल। आप कहेंगे साहब 12 रुपये मान लो, तो 12 का 1/3 कितना होगा, आप कहेंगे साहब 4 होगा। 1/4 कितना होगा, 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो सी को कितने मिले, 5 मिले होंगे कि नहीं। और ये 5 कितने के बराबर है, 5,000 के, तो 4 कितने के बराबर हुआ, 4,000 के। जिन छात्रों का आंसर 4,000 था बिल्कुल राइट था उनका, बिल्कुल 12 मानेंगे भैया। आधे के दिमाग में टेंशन होगी कि साहब मैं 12 की जगह 24 मानूंगा, मान लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 48 मानो, 48 लाख मानो, लेकिन जितनी बड़ी संख्याएं आप मानेंगे कैलकुलेशन उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को तो आप चुटकियों पे मारते हैं, इसलिए इज्जत इसी में 12 मानो, समझ गए ना। तो यहाँ ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4,000। बिल्कुल, जिनका आंसर सही था बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, है सब देख लीजिए क्वेश्चन को। देखने में तो ऐसा लग रहा होगा भाई साहब मार डालेगा ये क्वेश्चन तो, लेकिन जान नहीं है बेचारे में, बिल्कुल बेजान पड़ा है। देख लो आप, इसके दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन सिंह, मजा आ रहा है बेटा, मजा तो भरपूर आता ही है, मजा लेने वाला ठीक ठाक होना चाहिए। हेमंत भारद्वाज, गलत हो गया कैलकुलेशन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आ जाएगा यार, हताश क्यों होते हो। अच्छा खिलाड़ी वही है जो पिच पे खड़ा है। आप लोग ये मान के चलिए, आप क्रिकेट के मैदान में आप अच्छे प्लेयर तब तक ही माने जाएंगे जब तक पिच पर हैं। भैया 6 बॉल होती हैं ओवर के अंदर, एक चली गई बाउंस हो गई कोई दिक्कत नहीं, दूसरी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंतजार इस बात का करिए कि बॉल गुड लेंथ पे कब आ रही है। गुड लेंथ पे जैसी बॉल दिखे, एक कदम आगे खींचना है बेटा, सीधा खींच दो स्ट्रेट पे, बाउंड्री से बाहर ही मिलेगी। अगर बाहर जाके बैठ गए हताश होके तो आप दर्शक हो जाएंगे, खिलाड़ी नहीं रहेंगे फिर। इसलिए इस कंपटीशन के मैदान में पिच पर टिके रहना है, ये इंतजार करिए कि गुड लेंथ पे कम मिल रही है, सिर्फ एक पैर आगे निकालना है, पूरा फेस खोल देना बल्ले का, बस बाउंड्री से बाहर ही मिलेगी बॉल। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए और फटाफट इसको चमकाओ। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 1:50 है। यदि विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया 1,325 रुपये प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन आप देखिए, एक बात मुझे बताओ, दो प्रकार की, एक तो आप मान के चलिए हम लोग तो जनरल में यात्रा करते हैं, है भाई, ऐसी थी जनरल लाइक है। एक उससे बड़ा होता है रिजर्वेशन, फिर उसके बाद एसी 2 टायर 3 टायर फर्स्ट टायर एसी चालू हो जाती है।
लेकिन बेटा भले फर्स्ट टायर एसी में चले जाओ, लेकिन जो मजा उसमें आता है ना जनरल डिब्बे में, वो कभी भी आप लोगों को एसी में नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे आदमियों के बीच जो प्रेम संबंध होते हैं ना, वो बड़े मधुर मिलते हैं। आपको पता होगा कि 100 डिब्बे हैं, डिब्बे में 100 सीट है, 300 यात्री अपनी परम सीमा तक फंसे रहते हैं उसमें। और वहां फिर जो आनंद आता है उसका, उसको हम कह नहीं सकते भाई। मैंने तो कई बार यात्राएं करी। एक बार मैं बांदीकुई से कच्छ भुज के लिए जा रहा था। उस टाइम पता नहीं कोई वैकेंसी भी थी। इतनी भीड़ भाई साहब के घुसने की जरूरत नहीं थी उसमें। मैंने तो एक ही काम किया, मैं डिब्बे की दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा मैं डिब्बे में कब पहुंच गया। क्योंकि ट्रेन के रुकने के बाद जो जनता का बल है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। आप जानते हैं उस चीज को तो पूरी तरीके से। मुझे ये नहीं पता लगा मैं डिब्बे में कब पहुंच गया। 5 मिनट तक तो भाई साहब ऊपर वाले फर्श में ही घूमता रहा। जब उसको भजन लगा तो उसने मुझे नीचे की तरफ पटका। पटकने के बावजूद भी कम से कम 2 मिनट तक तो बीच में लटका रहा। क्यों? नीचे पैर ही नहीं पहुंच रहे थे, भीड़ इतनी थी कि आदमी में आदमी फंसा हुआ था। इतनी भीड़ के आदमी में आदमी बिल्कुल फिक्स थे वो सब। पूरा का पूरा डिब्बा एक साथ मिलके सांस ले रहा था, एक साथ ही छोड़ रहा था। ये हालत थी भाई साहब। और हम थे मुश्किल से 10-5 फीट दूरी पे, पता नहीं कौन एक पुराना कब्ज का मरीज था। हर 10 मिनट पे एक गैस कांड हो जाता। तो भाई साहब सब लोग उस भीड़ से परेशान नहीं थे, उससे ज्यादा परेशान थे कि भाई साहब इससे मरेंगे नहीं मरेंगे, पर ये मार देगा 100%। ये देखने के बाद ये सिचुएशन सबसे ज्यादा थी। अब उसके पीछे, हमारे पीछे एक महिला लगी हुई थी, बच्चा गोदी में था। बच्चे को थपथपाने पे हाथ पहुंच नहीं रहा, हमारी पीठ पे थपथपाने के लिए हाथ पहुंच गया और ऐसे थपथपा रही कि भाई साहब हमको रोना आ रहा था। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा भीड़ की होती है। बिल्कुल भाई साहब। अब यहां से अब मुझे एक बात बताओ यार, कि यात्रियों की संख्या कितने अनुपात में? 1:50। ध्यान देना मेरी बात पे। मैं यहां लिख रहा हूं एक फर्स्ट टायर एसी है और एक सेकंड टायर है। दो तरीके की क्लास है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। छोटा कर दूं इसको? क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का यहाँ व्हाइट कलर के उससे करेंगे। दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। मैंने यहाँ लिख लिया प्रथम श्रेणी और यहाँ लिख लिया द्वितीय श्रेणी। यहाँ मैं संख्या लिख रहा हूं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए का अनुपात कितना है भैया? 3:1। ध्यान देना बात पे आप। क्वेश्चन सीख जाएंगे, दूसरा मैं दूंगा, सेकंडों में चमकाएंगे, क्यों घबरा रहे हैं। इसके बाद यात्रियों की संख्या किस अनुपात में है? रेल किराए का अनुपात है मेरे भाई। ये किराया है, इसे हम फेयर बोलते हैं, रेंट नहीं बोल सकते। रेंट का मतलब वहां टिक के रह जाए 1-2 महीने। इसके बाद यात्रियों की जो संख्या है वो किस अनुपात में है? आप कहेंगे सर 1:50 के अनुपात में है। और कुल किराया कितना मिला है? टोटल किराया, यानी यहां से जो टोटल किराया मिला है वो मिला है 1325 रुपए। 1325 रुपए किराए के मिले हैं टोटल। तेरह सौ पच्चीस। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाले एसी में आप बैठेंगे 3 रुपए किराया देना पड़ेगा। एक ही आदमी बैठा है तो कितना किराया आया होगा? यहां से 3 रुपए आया होगा कि नहीं? यानी 3 रुपए अगर किराया है तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक आदमी के 3 रुपए ही तो आए। सेकंड क्लास एसी का किराया 1 रुपए, 50 आदमी फंसे हुए तो किराया कितना बना? 50 रुपए बना कि नहीं? अब मुझे ये बताओ टोटल कितना हो गया? 53। तो ये 53 अनुपात कितने के बराबर है? 1325 के बराबर है। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा बताइए फटाफट मेरे को। मैं 53 से अगर इसमें भाग दूं तो संख्या कितनी बार कट रही है? तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है संख्या कट रही होगी 25 बार। आप कह रहे हैं आपको कैसे पता लग गया साहब?
53 का भाग 132 में 2 बार जा रहा है। इसके बाद पीछे के इकाई का अंक कितना है 5, तो मैं 3 में 5 से गुणा करूंगा तभी तो 5 आएगा। तो कितनी बार घट गए 25 बार। ये कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको, बड़े आराम से, टेंशन मत लो आप। 1:25 के बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि भैया ये बताओ द्वितीय श्रेणी से कितना किराया आया है। तो द्वितीय श्रेणी का टोटल किराया कितना है 50। 50 गुणा 25 करेंगे हम तो 25 पंजे 125, टोटल कितना आ जाएगा 1250 रुपए का किराया आ जाएगा टोटल हमारा। हरवंश सिंह कह रहे हैं हो गया सॉल्व। सुभाष जी कह रहा साहब मजे। मनोज सिंह, बिल्कुल। ये कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सृष्टि पे पहली बार सुन रहा हूं भैया मैं यार। ऐसे ऐसे नाम रखे हैं आप लोगों ने। चलिए, तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, फटाफट चमकाइए जल्दी से जल्दी। एक एक नस खोल दूंगा बेटा आज मैं माथे की आपकी, टेंशन मत लो आप। यहां मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने 4:1, 4:1। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे भाई। ये मैं कैंसिल करता हूँ इसको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5:23, 5:23। और टोटल किराया जो आया है वो है आपका मेरे भाई 21,500। तो द्वितीय श्रेणी का किराया बताना है आपको। बिल्कुल फटाफट बताइए। रजत शर्मा जी बिल्कुल हाय। अब आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए। पेन कॉपी उठाइए, फटाफट टूट पड़ो सवालों पे अब। फटाफट किया करो यार, ऐसे ढीले पड़ते रहेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। पंकज सैनी हेलो भैया। बेहतरीन सिंह 11,500, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आया है इनका। बाकी का अब तक जवाब नहीं आया आप लोगों का। दिगंबर सिंह, इनका भी 11,500 आया है। गजेंद्र ओझा 11,500। रॉबिन, पंकज, अर्जुन, कृष्णा, सम्राट, उमेश 11,500। मनोज कुंतल भी 11,500। सबका ही यही है। देखते हैं आप लोग। एक चीज मुझे बताओ, आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना, सबसे पहले तो जल्दबाजी में आप मिस्टेक बहुत करते हैं। और जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाए बेटा 100% गलतियां होती है। पहले तो माइंड को स्थिर रख के कैलकुलेशन के दौरान चीजों को आसानी से लेके चलो। स्पीड अपने आप बनेगी खुद खुद। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, अपने आप स्पीड बन जाएगी। बस माइंड संतुलन में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सबसे पहले आंसर दूं। निश्चित रूप से सब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम में। आपको बताऊं, देखो यहाँ 4 रुपए किराया है, 5 आदमी, तो 20 रुपए का किराया तो यहाँ से इकट्ठा हो गया। मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा। देखो चीजें एक बार समझाई जाती हैं, दोबारा जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो इनको कभी भी हम लिखते नहीं है, फिर डायरेक्ट ही कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल भैया। 4 रुपए किराया था, 5 आदमी फंसे हुए हैं, तो कितना किराया हो गया 20 रुपए। 1 रुपए किराया था, 23 आदमी घुस गए डिब्बे में, तो कितने हो गए 23 रुपए। तो टोटल कितना किराया आ गया 43। और 43 अनुपात कितने के बराबर है 21,500 के। मुझे अच्छी तरह से पता है कि 3 पंजे 15 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। सही है ना? बिल्कुल 5 बार घट गए।
तो 1 अनुपात कितने के बराबर आ गया? 500 के। और कौन सी श्रेणी का किराया पूछा था? दूसरी श्रेणी का। तो मैं यहाँ गुणा कर दूंगा 500 का। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 11,500। ये आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल। मेहताब सिंह काम लग गया था आज आपको। बिल्कुल, अब आप एक्टिव हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए। पूरा रिवीजन करा रहा हूं आज मैं। इसके बाद अगले संडे को जब मैं टॉपिक लूंगा, पूरा एक टॉपिक उठाऊंगा, कोई सा भी जो आपकी इच्छा होगी, मैं उसको देखूंगा। एक टॉपिक उठाऊंगा और पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करा के जाऊंगा, और उस टॉपिक को उठाऊंगा जहां से आपको पूरा मजा आने वाला है। बिल्कुल 5 बजे, क्या मैं ये कह रहा हूं रात को सुबह 5 बजे तक चलने दो यार, मैं टेंशन नहीं ले रहा। कितने भी टाइम तक चलने दो, मैं बिल्कुल फ्री हूं इस टाइम। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब देखिएगा पहले ध्यान से। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया, 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा जाता है, तो उन तीनों टुकड़ों के वजन का अनुपात क्या होगा? वजन का अनुपात क्या होगा? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नेटों को उल्टी सीधी जगह बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं। अगर इसको शिक्षा में काम में लेना और एक बार सिलेक्शन हो जाए, तो फिर नेट क्या, पूरा नेटवर्क चलाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले सिलेक्शन तो ले जाओ कम से कम। नेट खत्म हो जाते आधे शाम को फोन करेंगे, गुरुजी नेट डलवा दो। अरे भैया यार, मेरा ही खुद नेट खत्म है, मैं नहीं डलवा पा रहा हूँ। चंद्रकांत जी बिल्कुल रीट की क्लास में दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए इस बात की। जो टॉपिक कॉमन है वो वही मैं सबसे पहले उठाया हूँ। और ये मत सोचिए कि रीट के उसमें क्वेश्चन छोटे आते हैं। पिछली बार आपने पेपर दिया होगा, पता होगा कैसे क्वेश्चन आए थे। अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन ही आए थे। बिल्कुल, लोहागढ़ डिफेंस एकेडमी से राम राम भैया। राम राम सर, आपकी बिल्कुल आभारी हैं हम। आपकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हम आभारी भी रहेंगे कि आपने हम पर विश्वास किया। ऑप्शन थर्ड आ रहा है इसका, तीसरा ऑप्शन, 3, 5, 7, ये आंसर आप दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखो मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं हम। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ। पहले तो इसको साइड में पहुंचा दूं मैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ रख लेते हैं इसको। देखो हुआ क्या है इसमें। पहले एक तरबूज है, उसके 2 टुकड़े करे गए 3:5 में। ये टुकड़ा 3 किलो का है, ये 5 किलो का है। फिर ये जो बड़ा वाला है ना, इसके और 2 पीस करके पटक दिए 5:1 में। ये है क्वेश्चन आपका। बिल्कुल, अब देखो आप चीजों को समझिए। ये 3 किलो का, ये 5 किलो का, और 5 किलो के कितने खंड हुए हैं? 6 खंड हुए हैं। तो निश्चित है दिक्कत पैदा तो होनी है 100%। मेरा मानना ये है, आप कुछ मत करिए। सॉरी, ये गलत लिख गया क्या? 5-7 है मेरे भाई, 5:7। आप कुछ मत करिए, एक काम कर दो बस, आंख बंद करके। 5 और 7 कितने हो रहे हैं? 12। और यहां कितने हैं? 5। मुझे ये दोनों बराबर करने हैं। ये तो टोटल 12 किलो वजन बैठ रहा है, और इसमें वजन तो 5 किलो ही है। और मुझे बराबर करने, एक 5 और एक 12। बराबर कैसे करोगे इन दोनों को, बताओ फटाफट मेरे को। आप कहेंगे सर ऊपर 12 से गुणा कर दो, नीचे कितने से? 5 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो मैं यही घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा हूं। ये 12 है, ये 5 है, तो मैं यहां कितने से गुणा करूंगा? 12 से। और यहां कितने से करूंगा? 5 से। अब आप देख लो वजन बराबर हुआ कि नहीं। 5×5 = 25, 7×5 = 35, 60 किलो वजन हो गया। 12×5 = 60, 60 किलो वजन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसके साथ क्या वारदात हुई है? 12 से गुणा हो रहा है, तो ये भगत जी भी तो 12 की चपेट में आएंगे कि नहीं?
बिल्कुल आएंगे 100%। तो मुझे एक बात बताओ, ये पहला टुकड़ा 36 का हो गया, ये भाई साहब 25 के पाए गए, और ये बहन जी 35 की हैं। तो आंसर कितना आ गया भाई? 36, 25, 35। 36, 25, 35 कृष्णा सिंह का आंसर था ये। बिल्कुल कृष्णा का ये आंसर था, बाकी का नहीं आया। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, मुझे यही तो बराबर करने पड़ते हैं ना। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखो, नीचे वाले योग का तो ऊपर गुणा और ऊपर वाले का नीचे गुणा, तीनों टुकड़ों का रेशियो आ जाएगा अपने आप। बिल्कुल सही था आपका जवाब, करेक्ट। बीच में आप लोग सुन्न पड़ जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा, पहले सभी का 3 ऑप्शन था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा ही एक और दे रहा हूँ, फटाफट चमका के बताओ मेरे को, टाइम नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हैं ना? फटाफट आंसर देना है अब। मैं यहाँ थोड़े से खतरनाक ऑप्शन लिखूंगा अब, पूरे मजे में आ जाओ फटाफट। अब यहाँ जो 3:5 लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4:7। और यहाँ जो 5:7 लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2:3। फटाफट आंसर दीजिए तीनों टुकड़ों का, जल्दी से जल्दी, जल्दी आंसर दिया करो यार, फटाफट क्वेश्चन देखिए और फटाफट टूट पड़ो इस पे। सम्राट गलत हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, अब की बार सही हो जाएगा। गलती करना ही आदमी का स्वाभाविक कर्तव्य है, जब तक गलती नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। अगर किसी ने गलती नहीं करी तो वो तो भगवान हो जाएगा ना, और कलयुग में रहना उसका दुश्वार हो जाएगा। हरवान सिंह जी। हम्म? जी ऑप्शन कहाँ है इसमें यार? ऑप्शन तो आपको लिखना है ना। 20, 10, 15। शाबाश। और किसका है भैया? 20, 10, 15। इसके अलावा बताइए फटाफट। 20, 14, 21 गजेंद्र का, अर्जुन का 20, 14, 21। बेहतरीन सिंह का है 20, 14, 21। अब सबका यही है। नरेंद्र सिंह 12, 14, 21 कैसे आ गया मेरे भाई? मैं तुमसे सीधा बात किया था अभी यार, तुम कर क्या रहे, मेरे समझ में नहीं आ रही कोई चीज, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। थोड़ा सा माइंड पे लोड ले लो मेरे भाई, थोड़ा सा ही ले लो भले ही। मुझे एक बात बताओ आप लोग यार, पहला अनुपात कितना है? आप कहेंगे सर 4:7 है। इसके कितने टुकड़े हुए हैं? आप कहेंगे सर 2:3 में हुए हैं। अब एक बात मुझे बताओ, 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 5। तो ऊपर 5 से गुणा करना है, और नीचे कितने से करना है? इनमें 7 से करना है। अब ये टुकड़ा तो टूट के यहाँ आ गया ना दो भाग में, यहाँ 5 से हुआ तो यहाँ कितने से हो जाएगा? 5 से। 20, 14, 21। जिनका ये आंसर था बिल्कुल सही था। 20, 3, 2 कैसे लेके आ रहे थे, मुझे ये तो बताओ भाई। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया भावनाओं को। इन्होंने क्या किया है, बाद में फिर 7 से चटका दिया इन दोनों को। जबकि अनुपात के अंदर जो चीज कॉमन आएगी वो सब में से आनी चाहिए। अगर गुणा होगा तो सब में ही होगा वो, बराबर बराबर। जिनका आंसर 20, 14, 21 था बिल्कुल सही है। सी टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, आप बताइए। जो अध्यापक होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण था ये। जितने भी कंपटीशन का पैनल है सबके सब आप लोग दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक टाइप में क्लियर कराता हुआ जा रहा हूँ यहाँ। चलिए अब इससे अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ।
अब ये क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा पहले करा चुका हूं वैसे मैं ये। बिल्कुल, जिनका सही है बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। एक क्वेश्चन आप लोग इसे देखिए पहले आप, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए क्वेश्चन को। अभी तो क्विज फर्स्ट चल रही है, 4 क्विज पड़ी हैं इसमें। 6 o'clock क्लास नहीं चलेगी, क्लास इसलिए तो 4 घंटे की अभी चल रही है। 6 बजे तक इसी क्लास को पहुंचा देंगे, आप फटाफट को आंसर देते जाइए, मुझे मजा आएगा। तो धड़ाधड़ चलती रहेगी क्लास, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। बस टिक के बैठे रहो, घर वालों से कह दो कि थोड़ा सा आज जीवन में विघ्न ना डालें। क्योंकि 3 से 4 के बीच में तुम लोगों की भैंस का टाइम हो जाता है कि साहब खोलने जानी है, इसलिए आप लोग टिके रहें, क्वेश्चन चलते रहेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊं, देखो कितनी धनराशि है टोटल। आप कहेंगे सर 730 रुपये है। टोटल धनराशि है 730। देखो इसमें बंटवारा कैसे होता है, एक क्वेश्चन मैं बताऊं फिर आप लोग धुआंधार करेंगे, इसको टेंशन मत लो है। ये 3 आदमी ए बी और सी, इसके बीच में बांटी गई है। जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं। वो ये कह रहा है जब ए को 3 मिलते हैं तो बी को कितने मिलते हैं, 4। अगर ए को 3 मिलेंगे तो बी को कितने मिल जाएंगे, 4। इसके बाद कह रहा है यदि बी को 3.5 रुपए मिले, 3.5 रुपए, तो ये भगत जी को कितने मिलते हैं, सी को, इनको 3 रुपए मिलते हैं। अब ये तीनों का अनुपात बनाना है। आधे तो इस पॉइंट को ही फंसा के भटक देंगे पूरा का पूरा, लेकिन ये जो 3.5 लिखा हुआ है ना, कभी भी याद रखना हमेशा के लिए। सुनो पहले बात, जैसे मैं कहीं पे लिखूं 0.4/5 ऐसे लिखा हुआ है, तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा और यहां उतनी जीरो बढ़ा दूंगा। 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 जीरो बढ़ा दूंगा, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ा दूंगा। मैं समझ रहे हैं ना बात को आप। जैसे कहीं संख्या लिखी हुई है 1.2, सॉरी मैं लिख दूं जैसे 0.12:1, तो मैं क्या करूंगा यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो। जहां से पॉइंट हटा रहे हैं ना, जितने अंक बाद दूसरी तरफ उतनी ही जीरो लगा देनी है आपको। यहां से पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें जीवन में महत्व नहीं रखती है। जैसे 3.50 लिख रहा है उसको 5 ही लिखो ना। ये भाई सबको 3 रुपए मिल रहे हैं, मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूं यहां से, तो इधर जीरो आ जाएगी। जब इसको मैं काटूंगा तो यहां बन जाएगा मेरे भाई 5 से 7 और ये बन जाएगा 6, सॉरी 5 से 7 बार और ये 6 बार। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये खाली स्थान पड़ा है, ये खाली स्थान पड़ा है, तो खाली स्थान को कौन भरेगा, जिसके सामने पड़ा मिल जाएगा वही भर देगा उसको। यहाँ 7 और यहाँ कितना आ गया, 4। ये 7×21, 7×4 = 28 और यहाँ 6×4 = 24। इसमें कोई मुझे बताए कोई दिक्कत है क्या। 40 आंसर आया है आपका, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 24 और 28 52 होते हैं, 52 और 21 73। 73 रेशियो कितने के बराबर है, यानी जो 73 अनुपात है वो 730 के बराबर है, तो 1:10 के बराबर हुआ कि नहीं। बी और सी का अंतर पूछा है, तो यहाँ बी और सी में अंतर कितने का है, 4 का,
तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आधे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। बी का हिस्सा निकालेंगे, सी का निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे। अरे जब रेशियो दिया है तो धड़ाधड़ खींच दो ना उसको डायरेक्ट ही। बिल्कुल 21 28 24 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भैया? फटाफट बोला करिए मुझे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं भाई, फटाफट फिर अब कर देंगे ना। पॉइंट हटाना है सबसे पहले, पॉइंट के बाद तीनों का अनुपात बनाना है, उसके बाद पूंजी बांट देनी है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और दे देता हूं मैं पहले आपको है? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आप लोगों को करना है ये मैं जो दे रहा हूं अब। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को अगर 1 रुपया मिलता है तो बी को 2 रुपये मिलते हैं। ए को अगर 1 मिलता है तो बी को 2 रुपये मिलते हैं। अगर बी को 4 रुपये मिलते हैं तो सी को 5 रुपये मिलते हैं। सी को कितने मिलते हैं? 5। तो आप लोगों को ये बताना है, और यहाँ जो टोटल धनराशि है ना, ये टोटल धनराशि है 990 रुपये। बी और सी का हिस्से का अंतर बताना है आपको। हरवंश सिंह, नो दिक्कत, वेरी गुड। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बेटा एक एक कोर्स का में चला जाएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं। सिर्फ आप लोग ताकत के साथ बस बने रहिए। गोविंद सिंह 180, मनोज 90, गजेंद्र दास सम्राट 90, बेहतरीन सिंह 90, उमेश 90, दिगंबर सिंह 90, नरेंद्र 90। यहाँ तो आसान था यार पूरा। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग क्या लकीर के फकीर बने पड़े हैं कि जैसा कहा गया वैसा ही करेंगे, कुछ अपनी तरफ से माइंड हम लगाएंगे नहीं। अब एक बात मुझे बता दीजिए, यहाँ 3 आदमी है, ए बी और सी। ए को 1 मिलता है तो बी को 2 मिलते हैं, इस भाई साहब को 4 मिलते हैं तो इनको 5 मिलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ 4 दे दूं तो इसको 2 रुपये नहीं मिल जाएंगे? यहाँ बराबर हो गया कि नहीं? अनुपात सीधा आ जाएगा, 2:4:5। लेकिन नहीं, खाली स्थान की पूर्ति होगी सब पहले तो। यहाँ 4, यहाँ 2, इसके बाद फिर काम करेंगे पूरी ताकत से। चलो तुम खाली स्थान ही भरो, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब खाली स्थान के बाद फिर क्या कंडीशन बनती है हमारी पता है? फिर वही गुणा करेंगे हम। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया, फिर कहेंगे साथ 2 कॉमन आ रहा है सब में से, अनुपात आ गया 2:4:5। टोटल कितना हो गया? 11। और यहाँ टोटल कितना हो रहा था? 990। और 990 कितने अनुपात के बराबर है? 11 के। तो एक कितने के बराबर हो गया? 90 के। अंतर किसका पूछा है? बी और सी का अंतर कितने का है? 1 का। और एक अनुपात कितने के बराबर है? 90 के। ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल 90, जिनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार है मेरे भाई, धतूरा टाइप क्वेश्चन है वो, देखिए आप पहले। एक्चुअली क्या, उन चीजों को आप जो प्रॉपर देखते हैं ना, थोड़ा माइंड का ऐसा प्रयोग किया करें, मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या इसमें?
अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये है साहब आपकी स्क्रीन पे। अब पहले नंबर तो इसका मुझे पूरा डाटा समझाना पड़ेगा आपको। ब्रजेश सिंह नो दिक्कत, उमाशंकर 90 आया था, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। महेंद्र सिंह 90, विजय 90 आया था, सबका 90 था। अब तो आधे के तो हौसले परास्त हो गए, वो आराम कर रहे हैं अब। थक बहुत जल्दी जाते हैं यार। अगर पैरों की थकान को कमजोरी मान करके बैठोगे तो मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पैरों से थक कर के बैठ गए तो दिक्कतें बहुत हैं। थक कर के बैठा जब जाता है जब दिल थक जाए। पैर के थकने पे मंजिल के लिए कभी भी सफर को नहीं छोड़ना चाहिए। दो अंकों की एक संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का अनुपात 4:7 है, तो उस संख्या का योग क्या होगा। इस प्रकार बनने वाली जितने भी नंबर्स हैं उनका योग कितना होगा। संख्या 2 अंक की है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं आपको समझाऊं, पहले आप देखो। पहले एक डाटा हम समझाएंगे आपको, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 23, ये संख्या कैसे बनी है। संख्याओं के साथ दो चीजें होती हैं, एक प्लेस वैल्यू और एक उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझते हैं ना, चेहरे की पहचान, ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है। प्लेस वैल्यू मतलब ये कौन से स्थान पे है। तो प्रत्येक जो 2 अंक की संख्या बनती है ना, जैसे ये 23 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 × 1, क्योंकि इकाई के स्थान पे है ना ये दाई के स्थान पे, तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 10, तभी तो जाके 20 आएगा। और जुड़ के संख्या कितनी बन जाएगी, 23 बन जाएगी। बिल्कुल बेटा, गुड्डू फौजदार सर कल 100 तक लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप जितना मुझे परफॉर्म देंगे मैं उतना ही आपको परफॉर्म दे पाऊंगा। क्योंकि आज के इस वर्क के लिए मैं कल रात में, हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को, सुबह 3 बजे सोया कि बच्चों के लिए ऐसा मैटर इकट्ठा करना है जिससे बच्चे सीखें, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो कर पाए, उन चीज़ों को सीख पाए। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी फ्री हैं, आप भी मेहनत करिए। मजा तभी आता है जब मेहनत दोनों तरफ से बराबर हो। ब्रजेश बेटा 90 गलत है आपका इसका आंसर, मैं समझा रहा हूँ, पहले आपको समझिए इन चीजों को। जैसे 23 लिखा हुआ है, ये संख्या 23 है, इकाई के स्थान पे 3 है, तो इकाई गुणा 1, दाई गुणा 10। एक बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, बात छिड़ जाती है तो दिक्कत ये है कि मैं घुसता चला जाता हूँ चीजों में। एक बार क्वेश्चन ये था, 11 इकाई, शायद जो बच्चे रीड दिए हों, 11 दहाई, 11 सैकड़ा बराबर क्या होगा। 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़ा का मान क्या होगा। तो इसमें बच्चे सेट कर रहे हैं 11 अरे भैया, जब इकाई का स्थान 1 होता है तो उस जगह 2 अंक कैसे फंसा देंगे आप। दहाई का स्थान भी 1 होता है, 2 अंक कैसे फंसा देंगे आप। सैकड़ा का स्थान होता है, 2 अंक कैसे फंसा देंगे आप। कमाल करते हैं यार। तो इन चीजों को ये उसने जो दिया है ना एक्सप्लेन करके, उसका मेन मकसद ये है कि भैया वो आपको इनको जुड़वा रहा है। उसने कहा है कि 11 इकाई, तो मैं सीधा करूंगा 11 × 1, तो कितना आ गया 11। 11 दहाई कह रहा है ना, तो 11 × 10 कितना आ गया, 110 आ गया। 11 सैकड़ा कह रहा है ना, वो 11 गुणा में 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1100। अब मुझे ये संख्या जोड़नी है। जब संख्या मुझे ये जोड़नी है
तो मैं आराम से जोड़ सकता हूँ। ये 11 है, ये 110 है, तो ये कितना आ गया, 1 2 2 1, 1221 आ गया। बिल्कुल सही है। हरवंश सिंह जी का बिल्कुल सही था, कृष्णा सिंह का सही था। बिल्कुल प्रॉपर मजा आएगा मेरे भाई। आप लोग चीजों को समझिए इनको, और रफ लेकर के लिखते रहिए इन चीजों को, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक निश्चित टाइम के बाद ये जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, इसके बाद इसकी जो पीडीएफ मैंने बनाई है ना क्वेश्चंस की, वो भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप लोग आराम से मिल जाएगी आपको। हाँ, सी टेट में भी आया था गोविंद जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब हम बात कर रहे थे इसकी, पहले इसको समझते हैं। यानी दो अंक की संख्या कैसे बनती है? दो अंक की संख्या बनती है हमारी इकाई के स्थान पे जो संख्या है गुणा 1, दहाई के स्थान पे जो संख्या है गुणा 10। अब मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ और आप मुझे जवाब देंगे। मैंने संख्या लिखी ए बी, बताओ कितनी बनेगी। इस संख्या को अगर मैं प्लेस वैल्यू के तौर पर डिनोट करूं, स्थानीय मान के तौर पर डिनोट करूं, तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप कहेंगे साहब मैं इसको लिखूंगा, ए में तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, होगा कि नहीं? सेकेंड नंबर, अगर मैं इसका स्थान बदल दूं तो बी ए, तो आप कहेंगे साहब ये फिर लिखा जाएगा 10b प्लस ए, लिखा जाएगा कि नहीं? 10a प्लस बी, बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हरवंश सिंह, ए बी को लिखना है मेरे भाई फॉर्म में। सम्राट, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। हरवंश सिंह, कुंतल बोल रहे हैं रिपीट करें इसको, इसको रिपीट करूं बेटा मैं? चलो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ए बी लिखा है, हरवंश जी थोड़े से भावुक हो गए, चलो मैं देखता हूं आपको। ए बी, मैं इसको लिखूंगा b गुणा 1, तो कितना होगा ये b, इसको लिखूंगा गुणा 10, तो ये कितना होगा 10a, तो संख्या कितनी बन जाएगी 10a प्लस b। ऐसे बनी है वो संख्या। जो दहाई के स्थान पे उसमें 10 से गुणा, इकाई के स्थान पे उसमें 1 से गुणा करके वो जोड़नी है, संख्या बन जाती है वो आपकी। अब तीन इस अंकों की कोई संख्या आ जाए, जैसे मैं यहां लिख दूं a b c, ये 3 अंक की संख्या है कोई, तो ये a सैकड़ा के स्थान पे है ना, तो मैं यहां लिखूंगा 100a। ये दाई के स्थान पे 10b, ये इकाई के स्थान पे c। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पहले तो मुझे यहां तक फटाफट हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आप लोगों के कि नहीं आ रही? बिल्कुल। अब यहां से एक कंसेप्ट का जन्म होने वाला है, ध्यान देना, जो आपके लिए गणित के अंदर बिल्कुल सोने पे सुहागे का काम करेगा वो। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं, ए बी और एक बी ए, 10a और a कितना हो गया 11a, और ये बन गई 11b, तो यहां बन गया 11a प्लस बी। बना कि नहीं, बताइए फटाफट मुझे। यहां तक बना कि नहीं? 11a प्लस बी बन गया हमारा। अगर मैं इनका अंतर लूं, ए बी माइनस बी ए, अगर इनको मैं घटाऊं, तो उस कंडीशन में यहां पे जो संख्या बनेगी आपकी, डिफरेंस लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9a माइनस 9b, 9 कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी संख्या हम बना रहे हैं, संख्या को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो उनका जो योग है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अगर मैं उनका अंतर लूंगा तो वो अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। इस चीज को बिल्कुल आराम से नोट कर लो पहले आप। अगर कोई संख्या ली है और मैंने उसके अंक बदल दिए और वो दोनों संख्या अगर जोड़ी गई हैं, तो उनको जोड़ने पे जो संख्या मिलेगी उसमें 11 से भाग जाएगा 100%। और अगर मैंने उन दोनों संख्याओं का अंतर ले लिया है, तो उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमेशा कितने से डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। इस चीज को आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट कर लें,
क्योंकि आगे क्वेश्चन इन पर जो आएंगे ना, जो अपने आप में दादा बनते हैं, खा जाएंगे भाई साहब आप। अब मैं क्वेश्चन की मेन औकात पे आ रहा हूं, जहां से स्टार्ट किए थे हम। देखिए, ये मैंने समझाया है आपको डाटा। यहां से आ जाइए भाई आप। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है, फिर अंकों पे पलटने पे एक संख्या बनी, और दोनों में अनुपात कितने का है? 4:7 का। ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैं संख्या लिख रहा हूं ए बी, तो ये संख्या कैसे बनी होगी? 10a+b। अगर मैं अंक पलट दूंगा इसके, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी भाई? एक संख्या है ए बी, और अगर मैंने अंक पलट दिए तो संख्या हो गई बी ए, तो ये बन जाएगी 10b+a। और इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 4:7। यही है, 4:7 के अनुपात में है। जब मैं इनका गुणा करूंगा यहां से, तो यहां से 7 से गुणा किया तो ये आ गया 70a+7b। 4 से गुणा किया तो ये आ गया 40b+4a। यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं b वाला पद जो है हमारा, ये 4a है, इसको इधर ले आऊं, 7b को उधर ले जाऊं, तो आप क्या देख पाएंगे भाई? अगर मैं 4a को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 66a, और इसको इधर ले जाऊंगा तो इधर बचेंगे 33b। और 33 से ये एक बार कट गए और ये कट गए दो बार, तो a/b बराबर कितना आ गया भैया? 1/2। ये अंकों का अनुपात आया है। जो संख्या बना रहे थे हम लोग, उस संख्या के अंकों का अनुपात कितना है? 1:2। a का मान 1 है और b का मान कितना है? 2। बात यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पहले तो मुझे ये बताइए फटाफट। यहां तक अंकों का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 1:2 आ गया हमारा। संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है। अब मुझे बताओ कि यहां संख्या कितनी थी? ए बी थी हमारी, तो 1 2 12 बन गई है। अब देखना आप लोग, यहां से आगे संख्या थी मेरी ए बी। अगर मैं अंक 1 और 2 ले रहा हूं, तो मेरी संख्या एक तो बनेगी 12 और उलटने पे बन जाएगी 21। बन जाएगी कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 ले लूं, भाई अनुपात तो 1 2 का ही रहेगा, तो एक संख्या बनेगी 24 और दूसरी बन जाएगी 42। बन जाएगी कि नहीं? अगर मैं इसका 3 गुना ले लूं, 3 और 6, तो एक संख्या बन जाएगी 36 और एक बन जाएगी 69। अगर मैं यहाँ पे 4 और 8 ले लूं, तो एक संख्या बन जाएगी 48 और एक बन जाएगी 84। इन अनुपात से बनने वाली समस्त संख्याओं का अगर मुझे योग ज्ञात करना है, तो मैं यहां से सीधा योग ज्ञात करूंगा। ये टोटल कितना हो गया भैया? आप कहेंगे 33। ये योग कितना हो गया? आप कहेंगे सर 4 और 2 6, 4 और 2 6। ये कितना हो गया भाई? 6 और 9 5, 9 और 1 10, 105। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 और 1 13। जोड़ दीजिए भैया फटाफट, कितना आ रहा है? आप 3 और 6 9, 9 और 5, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, और यहाँ आ गया 3। इनसे बनने वाली समस्त संख्याओं का योग आ जाएगा 36 की 63 होगी। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही है मेरे भाई, करेक्ट करेक्ट है आपका। 36 की जगह आ जाएगी 63। तो यहाँ हमने 3 ज़्यादा जोड़ दिए थे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा
99। 99 मतलब यहाँ से मुझे कितने कम कर देने हैं? 105 बैठ रहे थे ना, 330 हो जाएंगे। तो बनने वाली समस्त संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 330। बिल्कुल गुड्डू, मैं समझ गया। 36 का उल्टा 63 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ब्रजेश। हाँ बिल्कुल, आपका 36 का 63 होगा। वो थोड़ा सा मैं गलती कर गया उसमें। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को आई क्या? 336 नहीं, 333। 9 हो गए, ये भी 9 हो गए। 9 18 20, और यहाँ 9, 9 और 18 21, 21 और 2 23, 1 और 2 3, 330 ही होगा मेरे भाई। 330 ही आना है आंसर, क्योंकि इसका आंसर भी कितना था ऑप्शन में हमारा? 330 ही था। हट गया ये। यहाँ कितना था हमारा? 330 ऑप्शन था, मैं आपको बताऊं। यहाँ जो ऑप्शन था हमारा वो कितना है? 330 है। ये ऑप्शन था हमारा। 330 राइट आंसर है इसका। अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा घुमा के यहाँ से देखता, तो आप लोग जवाब दे पाएंगे इसका? आप कह रहे होंगे सर इस सॉल्यूशन से तो बहुत लंबा चला गया ये। अब एक बात मुझे बताइए, मैं अभी आपसे एक चीज कह रहा था कि जो अंकों का अंतर होता है ना, वो संख्याओं के अंतर के 9 से भाग देने पे मिलता है। अभी हम किए थे ना, यहाँ देखो, याद करो, इन चीजों को भी समझाया था मैं। ये रहा, ये संख्याओं का अंतर है हमारा, और इस संख्या के अंतर में अगर मैं 9 से भाग दे दूं, ये संख्याओं के अंतर में 9 से भाग दे दूं, तो अंकों का अंतर नहीं आ जाएगा? और यहां अगर संख्याओं के योग में मैं 11 से भाग दे दूं, तो यहां से किसका योग आ जाएगा? अंकों का योग आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? 5 10 क्यों नहीं लिया? वेरी गुड, क्वेश्चन आपने सही पूछा है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 5 और 10 लेता तो संख्या बनती 105, और जबकि संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। 6 12 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 और 12 को जो हम कनेक्ट करते वहां पे, तो संख्या कितने अंक की बनती? 3 अंक की बनती। जबकि संख्या कितने अंक की चाहिए हमें? 2 अंक की चाहिए। समझ गए ना बात को? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या कलाकारी है मैंने इसके। इसमें डायरेक्ट अगर हम इसको हिट मारते ना, तो ये भगत जी को यहीं चटका देते हम। देखो,